24x7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। सुहाग और पति पत्नी के बीच रिश्तों की त्योहार करवा चौथ का व्रत कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे बीच प्रयागराज में इस त्योहार की धूम देखने को मिल रही है और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार में से एक मेहंदी हाथों में रचा रही हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से मेहंदी का रंग चलकर सामने आता है, वैसे वैसे पति और पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ती जाती है। सुबह से ही महिलाएं मेहंदी लगाने वाले दुकानों में पहुंच रही हैं और अपने हाथों में मेहंदी रचा रही हैं। करवा चौथ पे ज्यादातर जो लेडीज होती हैं, सुहागनें होती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए मेहंदी लगवाना, श्रृंगार करना। तो आज मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ। तो ये 16 श्रृंगार का एक हिस्सा माना जाता है। हाँ, एक हिस्सा माना जाता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो आज भैया के नाम क्या मेहंदी लगवा रहे हैं? हाँ, भैया के नाम की। इसके साथ साथ और क्या क्या आप लोग आज स्पेशल क्या क्या? आज के दिन तो कुछ नहीं, आज तो मेहंदी एक दिन पहले लगाते हैं। बाकी नेक्स्ट डे तो जब करवा चौथ होता है तो काफी चीजें होती हैं, 16 श्रृंगार होता है, लोग सजते सजते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं। और घर में पूजा पाठ होती है, करवा माता की पूजा होती है। बहुत आयशा सोनकर। आज करवा चौथ के दिन पहले आप लोग मेहंदी रचा रही हैं, इसके पीछे का क्या आपका उद्देश्य रहता है और ये क्या एक ट्रेडिशन का क्या हिस्सा है? करवा चौथ हमारे परंपरा का रिवाज है। हमारी सभी महिलाओं के लिए एक खुशी का त्योहार होता है। ये करवा चौथ मैं अपने पतियों के लिए रखती हूँ, जिसके लिए लंबी उम्र और उनकी सलामती चाहती हूँ। इसका यही एक मकसद है। मेहंदी को 16 श्रृंगार का एक हिस्सा भी माना जाता है। जी हाँ, मेहंदी को एक 16 श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है। ये मेहंदी भरपूर खुशियों का श्रृंगार है हम लोग के लिए। यही हम सबकी कामना है कि ये मेहंदी का त्योहार हमेशा मेरे जीवन में पराता रहे। विश्व प्रसिद्ध देवा मेला एवं प्रदर्शनी 2025 का भव्य उद्घाटन डीएम की धर्मपत्नी शैलजा त्रिपाठी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की स्मृति में आयोजित होता है 10 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध देवा मेला। शेख मोहम्मद हसन गेट पर फीता काटकर देवा मेला एवं प्रदर्शनी 2025 का किया गया उद्घाटन। 10 दिवसीय देवा मेला एवं प्रदर्शनी के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और ऑडिटोरियम मंच के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाए। Moment for me to inaugurate such a grand and historic देवा शरीफ मेला। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक मेले का मैंने उद्घाटन किया है। और मतलब यहाँ पे सभी पूरे देश से लोग आते हैं टू ऑफर प्रेयर टू हाजी वारिस अली शाह जी एंड सीक ब्लेसिंग्स। तो बस मैं ये कहूँगी कि ये मेला सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और जो उनकी टीचिंग फिलॉसफी थी हाजी वारिस अली शाह जी की, कि लव टू ऑल एंड लिटरेट टू लर्न, उस पर हम क्या कहेंगे सर? आज देवा मेला का उद्घाटन हुआ है। 101वीं बार ये मेला हो रहा है। बड़ा ऐतिहासिक मेला है, बड़ा इसका महत्व रहा है। पूरे देश में और विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें मैसेज है और आपसी भाईचारे, कौमी एकता का जो संदेश हाजी वारिस अली शाह जी ने दिया था, जो महान संत थे, उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया है, इस मेले के माध्यम से पूरे देश में प्रचार प्रसार होता है। और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस संदेश को अपने साथ लेकर जाते हैं और यहाँ पर परिवार के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं चाहूँगा कि बाराबंकी से जितने भी लोग आए हैं, वो सभी लोग अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाएं। विधायक राकेश प्रताप सिंह का बयान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आज से 10 से 15 साल पहले भगवा वस्त्र पहने और टीका लगाने से लोगों को डर लगता था। मैं खुद मंगलवार को जब लाल या भगवा कपड़ा पहनता था तो सपा कार्यालय से जाने से डरता था कि कहीं कोई सपा का नेता यह ना कह दे कि क्या पहन कर आए हो। आज गर्व से पहनता हूं। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंच से कही बड़ी बात। सपा से बागी हुए हैं सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह। मैं दिन के हिसाब से वस्त्र पहनता हूँ। शनिवार को काला कुर्ता पहन लेता हूँ, बृहस्पति को पीला कुर्ता, बुधवार को हरा कुर्ता और मंगलवार को लाल या भगवा कुर्ता पहनता हूँ। और जब मैं मंगलवार को भगवा कुर्ता पहन लेता था तो समाजवादी पार्टी कार्यालय कम जाना पसंद करता था कि कहीं हमारे नेताओं का मुझ पे नजर ना पड़े और टोक ना दें कि क्या पहने हो। ये मन में संकोच होता था।
लेकिन आज हम सीना चौड़ा करके माथा ऊंचा करके तिलक भी लगाते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और भगवा अंगोछा भी रखते हैं और जय श्री राम बोलने से जो परहेज करते थे खुलकर जय श्री राम भी अब जय का जय घोष भी कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि जब यूपी में उनकी सरकार थी तब मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल के रखरखाव के लिए टिकट व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन सपा सरकार ने उस पैसे को रोक लिया है, जिससे स्थिति जर्जर हो गई है। मायावती ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और अब भाजपा सरकार ने वादा किया है कि टिकट से मिलने वाली राशि स्मारकों के रखरखाव में ही खर्च की जाएगी। इसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार का आभार जताया है। संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी, लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रखरखाव पर लगाया जाए। ग्राम अमरपुर में विवादित खेत की मूंगफली खोदने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। कहां सुने शुरू हुए विवाद में दोनों ही पक्षों की महिला पुरुष ने एक दूसरे के साथ लाठी डंडों से जमकर की मारपीट। दोनों पक्षों में मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस पड़ताल में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमरपुर की है घटना। खबर सोनभद्र से, जहां अज्ञात बदमाशों पर बाइक सवार भाई बहन से लूट छेड़खानी का आरोप है। बदमाशों ने इलाज के लिए जा रहे भाई बहन की मोबाइल और 10,000 नकदी लूटा। सड़क किनारे बाथरूम करने रुके भाई बहन मास्क लगाए अज्ञात बदमाशों ने की छेड़खानी। किसी तरह टोल प्लाजा के पास पहुंचे पीड़ित भाई बहन ने पुलिस और परिजनों को दी घटना की सूचना मिलते ही रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचे। रॉबर्ट्सगंज सपा सांसद छोटेलाल खरवार। क्या प्रकरण है? कल दिनांक 8/10/25 को अजीत पाल द्वारा एक सूचना दी गई कि वो और उनकी सिस्टर सलखन की तरफ से रॉबर्ट्सगंज की तरफ आ रहे थे। लोढ़ी टोल प्लाजा से 600 मीटर पहले पहाड़ी के पास बाथरूम करने के लिए रुके। उसी बीच 3-4 लोग पहाड़ी की तरफ से आए और इनका और इनकी सिस्टर का मोबाइल तथा इनके पास 10,000 रुपया था, वो छीन करके चले गए। इनके द्वारा लिखित तहरीर तथा इनकी सिस्टर के बयान के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बसपा संस्थापक काशीराम का 19वां परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर काशीराम स्मारक स्थल बंगला बाजार चौराहा पुराना जेल रोड पर सुबह श्रद्धा सुमन अर्पित करने का बड़ा कार्यक्रम बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 3 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। मायावती करीब 3 घंटे मंच पर रहेंगी। इससे 4 साल पहले 2021 को भाजपा प्रमुख ने 9 अक्टूबर को यही एक
रैली की थी। आज की रैली में उनके साथ भतीजे आकाश आनंद, भाई आनंद कुमार और सतीश चंद्र मिश्रा भी भाग लेंगे। मायावती का संबोधन करीब 9 बजे शुरू होगा। इसे देखते हुए राजधानी की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया है कि रूट डाइवर्शन की व्यवस्था कार्यक्रम समाप्ति तक जारी रहेगी। जौनपुर सरपतहा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरपतहा थाना क्षेत्र के ग्राम ढकहा में एक महिला ने अपने पड़ोसी युवक को घर बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिवारजन घायल युवक को आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए हैं, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। सरपतहा अंतर्गत ग्राम डकहा में बुशरा नाम की एक महिला के द्वारा अपने घर में गांव के ही एक युवक को बुलाया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू से गंभीर चोट पहुंचाई गई। उस युवक के परिजनों के द्वारा उसे इलाज हेतु वाराणसी ले जाया गया है और इस संबंध में थाना सरपतहा पुलिस के द्वारा उक्त महिला को हिरासत पुलिस में लिया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना अछलदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फफुंद रोड पर चेकिंग के दौरान एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अछलदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वांछित अपराधी फफुंद रोड की ओर से बाइक से गुजरने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए चेकिंग शुरू की। इसी दौरान सामने से आती एक बाइक को टॉर्च की रोशनी में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बाइक सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर अधिकारी पुलिया से बजरा गांव की ओर भागने लगा। इसी दौरान बाइक फिसल कर गिर गई। आज दिनांक 9/10/2025 को समय करीब 12:30 बजे अछल्दा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर अधिकारी पुलिया के पास फफूद छसूद रोड पर चेकिंग की जा रही थी। समय लगभग 1 बजे फफूद रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको टॉर्च की रोशनी डालकर रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अचानक मोटरसाइकिल मोड़कर अधिकारी पुलिया से बझेरा गांव की तरफ मुड़ने का प्रयास किया, जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा सरकारी गाड़ी की आड़ लेकर जवाबी फायर आत्मरक्षार्थ सिखलाए हुए तरीके से किया गया, जिससे उस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी। घायल बदमाश ने अपना नाम रजनेश पुत्र शिववीर निवासी गौतला थाना अछल्दा बताया। अभियुक्त रजनेश थाना अछल्दा में हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित नामित मुख्य अभियुक्त था, जिस पर 25,000 रुपए का पूर्व से पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त के कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस 12 बोर व एक बिना नंबर की डिस्क पर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु CSC अछल्दा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई गई। अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर उन्नाव से है, जहां आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और GST को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने पार्टी कार्यकर्ता में प्रेस वार्ता की। अरुण सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर घर में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को आत्मनिर्भर भारत का सच्चा संकल्प बताते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 25वां साल शुरू होने जा रहा है सरकार के रूप में। एज अ ग्लोबल लीडर किस तरीके से अरुण सिंह देखते हैं? देखिए, विश्व के एक मात्र नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी है, जिनको 25 से अधिक देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया, अकेले मात्र। एक ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 25 वर्ष हो गए, जिनपे 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। जिन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, वो है नरेंद्र मोदी। देश की आजादी के बाद आज तक ऐसा नेता जिसपे 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा हो, विश्वास हो, लोकप्रिय हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, और मेहनती हो, ईमानदार हो, ऐसा एकमात्र नेता, इस प्रकार का लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। लेकिन महज कुछ लोगों पर लाभ पहुंचाने के आरोप तो लगातार लगते रहते हैं। किसको लाभ? उद्योगपतियों को। कुछ पार्टिकुलर उद्योगपतियों का नाम लगातार विपक्ष लेता है। राहुल गांधी लेते हैं, अखिलेश जी लेते हैं।
मुझको लगता है कि राहुल गांधी के बारे में अगर उनकी बात पत्रकार भी कहने लगेंगे तो बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि राहुल गांधी को देश की जनता नकार चुकी है। राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर है। राहुल गांधी जी को एक तरीके से कहिए तो अक्ल भी नहीं है, तो पढ़ते लिखते भी नहीं है, मुद्दों से हमेशा भटके रहते हैं, नकारात्मकता उनके मन के अंदर भरी हुई है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने पिछले 8-10 सालों में क्या कहा उसके बारे में जरा अगर आप सोचेंगे तब देखेंगे कि राहुल गांधी शुद्ध रूप से एक तरीके से कहिए कि झूठ बोलने वाले हैं और झूठ बोलने वाली फैक्ट्री के सरदार हैं। वो नॉन सीरियस व्यक्ति है, इसलिए उनकी बातों को कभी राहुल गांधी की बातों को देश की जनता सीरियसली नहीं लेती, आप लोग सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए राहुल गांधी को। लेकिन इस बार इलेक्शन प्रतापगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया है कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह प्रेस वार्ता दोपहर 1:30 बजे आयोजित की गई थी। बता दें, डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच राज्य में सुरक्षा, सुशासन और विकास की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तक हमें बनाना है एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ये एक सरकार की पहल है जिसमें कुल 12 सेक्टर्स हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अवस्थापना, पशुधन और ऐसे करके औद्योगिक और सारी सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है। मुद्दा ये है कि इसमें नागरिकों को अपना फीडबैक देना है। हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक जो भी विकास के कार्य हुए हैं उनका सीधा प्रभाव हमारे जनमानस पे पड़ता है। इस प्रभाव को वो कैसे परसीव कर रहे हैं, आगे वो उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित होने में जो चुनौतियां देख रहे हैं वो अपने विचार हमसे साझा करें, ताकि हमारी जो 2047 तक विकसित होने की परिकल्पना है इसको ससमय साकार किया जा सके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए है कि नागरिकों का फीडबैक और भी तेजी से बढ़े। अभी हम 40,000 समथिंग है, हम चाहते हैं कि ये 5 लाख तक जाए। मैडम, ये फीडबैक कैसे दिया? फीडबैक देने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। एक QR कोड है, आप उस QR कोड को अपने किसी भी स्मार्टफोन से स्कैन करेंगे तो उसमें वो कुछ सवाल पूछता है, सेक्टर्स आते हैं, आप जिस सेक्टर में जो बताना चाहें वो उसमें आप फीड कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत कम समय लगता है और एक मोबाइल से एक व्यक्ति 3 सेक्टर्स में बता सकता है। इसका मतलब 3 फीडबैक को दे सकता है। दीपावली से पहले प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सोराव पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अलमापुर शिवगढ़ इलाके में छापे मारते हुए एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर 8 बोरी पटाखा, 14 बोरी खोखा बारूद, शोरा, रैपर और कोयला मिक्स बारूद सहित कुल 387.80 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आज दिनांक 9 अक्टूबर को थाना सोराव के अंतर्गत सुबह लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को शिवगढ़ स्थित अलमापुर मोहल्ले में एक घर में अवैध तरीके से आतिशबाजी व पटाखे के निर्माण व भंडारण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां पर मोहल्ले में रहने वाले शकील अहमद पुत्र बाबू अहमद व मुनिश पुत्र निशार अहमद के घर से अवैध पटाखे तथा बारूद बरामद हुआ, जिसमें अवैध 8 बोरी पटाखा जिसका वजन 150 किलो, 14 बोरी खाली पटाखे का खोखा, बारूद 51 किलो, शोरा 30 किलो, कोयला व बारूद का मिश्रण लगभग 40 किलो बरामद हुआ, जिस पर थाना सोराव में अवैध भंडारण और निर्माण के परिप्रेक्ष्य में आयुध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शकील तथा मुनिश को गिरफ्तार किया गया है, जहां से उनको जेल भेजा जा रहा है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकार के सभी थाना क्षेत्रों में अगर कहीं अवैध भंडारण है उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।